हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और हम बात कर लेते हैं कि अगेन जो नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए काफ़ी शॉर्ट लिस्ट हुए जा रहे हैं बच्चे और उनका इंटरव्यू का डेट भी आ गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट जो है काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो मैं वन बाई वन कोशिश करूँगी कि आप सभी का रिप्लाई करने की और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाने की। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमें कभी नहीं सब्सक्राइब के लिए कहा है, लेकिन ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और उनके उसी क्वेश्चन के जो कमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग कमेंट्स आते हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको वो जो इन्फॉर्मेशन मैं एट अ टाइम डाल रही हूँ वो आपको मिल जाए जो आपको यूज़फुल हो। ठीक है, तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तभी आप सब्सक्राइब करते हैं, आपके लिए यूज़फुल है तभी, है ना। अदरवाइज मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसके लिए बॉदर नहीं होना है। बस यही कि मैं वीडियो बना दिए होती हूँ पर आपको वो मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो इंटरव्यू का है वो इंटरव्यू कब होने वाला है और क्या वाकई में इसके लिए फॉर्म अप्लाई जिन्होंने नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, छूट गया है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप एट अ टाइम आप जाइए वहाँ नवोदय विद्यालय और वहाँ पर आपका जो बायोडाटा मेंशन किया गया है वो फॉर्म एक बार प्लीज़ आप ज़रूर करें। अब मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ आपको डिटेल से बताया है, इवन आपको किस तरह के फॉर्म ले जाने हैं और क्या आपको जो भी रिक्वायर्ड डाटा है, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो ये सब कुछ आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो सारे डिटेल से स्किल टीचर्स के लिए और मेट्रॉन के लिए वीडियोस है स्पेशली। ठीक है, स्किल टीचर्स के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो बिल्कुल आप जरूर देखें और गो थ्रू है। चलिए देखते हैं। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारों का कमेंट आ रहा है कि पटना में कब इंटरव्यू होने वाला है, पटना का कब पटना रीजन का इंटरव्यू कब होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि नोटिस एक आया हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट फॉर एनवीएस झारखंड स्टेट ऑफ मेट्रॉन, ये मेट्रॉन के लिए आया है और कॉमन स्किल सब्जेक्ट्स टीचर्स के लिए, जैसे एटीएल फैसिलिटर हो गए, आर्ट हो गए, कल्चरल कंपोनेंट्स होंगे, ट्रेनर, स्पोर्ट्स एंड योगा के लिए। ठीक है, इनके लिए कब इंटरव्यू होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर मेट्रॉन के लिए जो फीमेल है उनके लिए केवल 23/5/2026 को होगा। ठीक है, और इसका जो एक और जो इंटरव्यू का डेट है 30/5/2026 को 8:30 बजे से है। तो 11 बजे से होगा मेट्रॉन फीमेल का 23 तारीख को, और 30 तारीख को जो होगा 30 मई को 8:30 बजे से ऑटोमेटिक फूड प्रोडक्शन फ्रंट ऑफिस ओपन है, हेल्थ केयर है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, योगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, आईटी, वेब एप्लीकेशन है, उसके बाद आपका डाटा साइंस के लिए है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ट्रेनर है, एटीएल फैसिलिटर है ना, अटल फैसिलिटर जो है उनके लिए है, वोकल म्यूजिक टीचर है, डांस टीचर है, हैंडक्राफ्ट, योगा टीचर फीमेल के लिए है, योगा टीचर में ध्यान देंगे, और स्पोर्ट ट्रेनर और कोचेस जो है उनका वेन्यू कहाँ पर है, आप वेन्यू देख पा रहे हैं, जेएनयू मिश्रा, रांची, झारखंड, यहाँ पर आपको जाना होगा और इसकी वेबसाइट दिया हुआ है, डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि मेट्रॉन के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, तो फीमेल के लिए है। वैसे आपने जो सुपरिटेंडेंट का देखा होगा कि जॉब आ चुका है बहुत सारे नवोदय में, कहीं कहीं पर ये लोग डायरेक्ट आपको उसी टाइम पर जाना होता है और इंटरव्यू देना होता है, लेकिन बहुत सारे नवोदय में सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी अच्छी खासी सैलरी भी है, लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन भी है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं मेट्रॉन का क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। मिनिमम है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैक्स, देखिए यहाँ पर मिनिमम क्या है, क्लास 10th होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, अगर ज़्यादा उनका होगा जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, इंटर होंगे तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एज लिमिट क्या है, 35 to 55 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, है ना, 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
मैरिटल स्टेटस में देखिए क्या है, ओनली मैरिड फीमेल है ना, इंक्लूडिंग विडोज और डिवोर्सी, मतलब कि मैरिड भी होनी चाहिए, अनमैरिड का नहीं यहाँ पर अलाउ होगा है ना। विडो हो या फिर मतलब कि विधवा हो या फिर वो उनका तलाकशुदा हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। मंथली वेजेस एज पर एनवीएस रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग है। मिनिमम वेजेस फॉर एमटीएस अनस्किल्ड प्लस फ्री बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल। आपको वहाँ पर रहने का और खाने का बिल्कुल फ्री है। 10 महीने का होता है क्योंकि आपका 2 महीने का छुट्टी होता है वहाँ पर। इसका प्रोसेस क्या है, पर्सनल इंटरव्यू है। हाउ टू अप्लाई है, कैसे अप्लाई करेंगे, आपको क्या है वर्क इंटरव्यू, आपको जाना है डायरेक्ट वहीं वेन्यू पर जाना है, आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, ठीक है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने मैट्रिक किया है तो, इंटर किया है तो, ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी ले जाना है, फोटोग्राफ ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, और आपको फोटो भी लेकर जाना है। कहाँ जाना है, रांची जाना है, झारखंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए 23 मई को है ना। ये सब क्या है, एट ए टाइम आपको जाना है वहाँ पर और इंटरव्यू देना है। जैसा आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके जो डिग्रीज हैं उनके और आपके इंटरव्यू, उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो 23 तारीख को होना है, 23 मई को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रांची, ये आपका मेट्रॉन का है, वो बिल्कुल वहाँ जाए, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि जैसे कि सब्जेक्ट्स फॉर ये 9 मंथ्स के लिए दिया हुआ है ना। इसमें क्या है कि आईटी वेब एप्लीकेशन है या एआई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीसीए है, अगर आप बीसीए हैं, एमएससी है, या आईटी से हैं, ठीक है, या ए लेवल का नीलिट है विथ वेब स्किल्स डिप्लोमा बीटेक है ना। इस सब में है। आपका ऑटोमेशन के लिए डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में। फूड प्रोडक्शन में देख ले आप, होटल मैनेजमेंट की डिग्री होगी आपके पास या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा। हेल्थ केयर के लिए नर्सिंग या पैरामेडिकल डिग्री। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है ना बी लिब या एम लिब होगा। योगा के लिए डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए योगा में। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए डिप्लोमा डिग्री ही होना चाहिए। और उसके अलावा डेटा साइंस के लिए बीटेक या बीएससी आपके पास है, डेटा साइंस हो, स्टैट्स हो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए बीपीएड होना चाहिए, स्पोर्ट्स साइंस है, ठीक है, ये होना चाहिए। अटल फैसिलिटेटर फॉर 8 मंथ, इनका परवी के इसका भी क्या दिया हुआ है कि बीसीए एमसीए हो या फिर बीएससी हो, एमएससी हो, आईटीसीएस से हो, ठीक है, और प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। या बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक हो, कम्युनिकेशन सीएस से प्रेफर करेंगे ज़्यादातर है ना। रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को लिए किया गया है। इसमें से आपको थोड़ा सा पाइथन आता हो, C++ आता हो, रोबोटिक आता हो, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं है ना। आर्ट और कल्चर के लिए क्या है आपका 8 मंथ है, यानी कि मिनिमम 4 सीजन पर वीक है ना। 4 सेशन है, आपको एक वीक में 4 सेशन मिलेगा। म्यूजिक टीचर हो गए जैसे कि इंस्ट्रूमेंट वोकल, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, और 5 ईयर म्यूजिक कोर्स होना चाहिए, ठीक है। डांस टीचर के लिए भी है वैसे बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या फिर ग्रेड A 3rd ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट के लिए बात कर लेते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर ITI में आपने हैंडीक्राफ्ट किया है, वोकेशनल ट्रेडिंग वगैरह हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनर के लिए 8 मंथ मिनिमम 3 सेशन मिलेगा आपको पर वीक है ना। 3 सेशन ही आपको लेना होगा पर वीक में। तो वैसे जो वहीं पर रह रहे हैं और कुछ और काम में लगे हुए हैं वो बिल्कुल ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बैठने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है। इसके लिए और क्या है यहाँ पर इंटरव्यू डेट है क्या 30 मई को, 30 मई को आपका इंटरव्यू डेट है। 30 मई का इंटरव्यू डेट है आपका। वेन्यू क्या है, रांची में ही जाना है और नवोदय विद्यालय जो है वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्किल्स टीचर के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर जैसे वहाँ पर बताया गया है इस तरह से यहाँ भी दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशन है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए है ना, अटल फैसिलिटेटर के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको ये दिखा देती हूँ 1 by 1। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर क्या क्या कितना होना चाहिए, तो पहले ही डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए ये सब आपको यहाँ पर पढ़ लेना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए बायोडेटा फॉर्म है ना, जीवन वृत्त प्रपत्र जो संविदा आधार मैट्रॉन के लिए है, ये मैट्रॉन के लिए नियुक्ति हेतु 26-27 के लिए, तो ये आप बायोडाटा आप प्रिंट आउट कर लेंगे
और ये फिल कर लेंगे। ठीक है, अपने साथ ये सब कुछ ले जाएंगे। इसके अलावा ये दिया हुआ है स्किल टीचर के लिए। स्किल टीचर भी ये फॉर्म को डाउनलोड करके अपना जो भी है ये अपना मेंशन कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे क्या क्या यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी वगैरह है, सब कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए है। अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर। बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आप ये इस PDF को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले क्रोम पर जाना है, आपको क्या लिखना है, NVS रांची। जैसे ही NVS रांची करेंगे आपको ये वेबसाइट आएगा नवोदय विद्यालय रांची, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आप क्लोज कर दें और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू देखिए, यहाँ पर ये मूव हो रहा है, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका एक एक्सटर्नल वेबसाइट यानी ड्राइव आपका यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और 1 बाय 1 इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।